नमस्कार। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के MBA HRD 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। कोविड का पीरियड थोड़ा विकराल होता जा रहा है, फिर भी हमें अपने कामों में इंगेज रहना है और अगर हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है तो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव इंगेजमेंट रखना पड़ेगा और पठन पाठन, अध्यापन और पढ़ाई लिखाई ये भी एक बहुत ही रचनात्मक कार्य है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से भी विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि इस टाइम पे वो इन सारे बातों में अपने आप को इंगेज करें, न कि किसी भी तरह की अफवाह और न कि किसी भी तरह की जो कियोस बाहर चल रहा है उससे अपना ध्यान हटाएं। चलिए बात करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टूल्स एंड टेक्निक्स को पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों टर्म के अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग अर्थ होता है। टूल जो होता है वो एक तरह का इक्विपमेंट होता है और टेक्निक एक तरह की मेथडोलॉजी होती है। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो विषय है, टॉपिक है, दोनों को एक साथ कोलैबोरेट कर दिया गया है, तो हम उसी के संदर्भ में यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पहले भी बता दिया कि हम यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स को जज करते हैं। डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स होता है, फिटनेस फॉर यूज़, ज़ीरो डिफेक्ट, व्हेन देयर इज़ नो डिफेक्ट, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो हमें उसी संदर्भ में ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना है या समझना है। तो अगर हम इन टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो टूल एक इक्विपमेंट को कह सकते हैं और टेक्निक एक मेथडोलॉजी को कह सकते हैं, और इन दोनों को जब हम कोलैबोरेट कर दें तो 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो मेरे हिसाब से जो पहला पॉइंट है टूल्स एंड टेक्निक्स में, जो पहली टूल एंड टेक्निक है वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कई बार उसको कंपटीटर भी फॉलो करते हैं, कई बार जो कंपटीटर होते हैं वो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर सर्विस इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इतनी ज़्यादा पसंद क्यों की जाती है। डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ ऐसी गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको फॉलो करने से हमें आसानी हो जाती है कि हम समझ पाएँ। तो क्वालिटी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी हमने पा लिया है उस क्वालिटी तक पहुंचना, ये बेंचमार्किंग का उद्देश्य होता है। बेंचमार्किंग पहले से हम किसी एक एपेक्स पोजीशन पे पहुंच गए, उस एपेक्स पोजीशन पे पहुंचने का प्रयास अगर दूसरा करता है तो वो उसके लिए बेंचमार्क होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टूल है वो है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग, जब हम कोई भी एम्प्लॉई को या जो कैंडिडेट्स को आउटसोर्स करते हैं, यानी कि आउटसाइड द फर्म्स मैनेज करते हैं, उसे हम आउटसोर्सिंग करते हैं। क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आउटसोर्स करने से हमें ये पता चलता है कि जो बेस्ट पीपल हैं उनको हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा है। एक टर्म है जिसमें हम कह सकते हैं टेम्परेरली हम जो गुड ह्यूमन बींग्स, गुड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉइंट करते हैं। वो हर लेवल में अपॉइंट किए जा सकते हैं, मिडिल पे भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, लोअर में भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। टॉप चूँकि एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अपॉइंटमेंट की चांसेस थोड़ी कम रहती है, फिर भी हम टॉप सेगमेंट में भी बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट देखते हैं जहाँ पे हम आउटसोर्स करते हैं। तीसरा ISO 9000, थर्ड पॉइंट इज़ ISO 9000। ISO 9000 एक स्टैंडर्डाइजेशन का सर्टिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज समझ पाते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर है क्वालिटी का। और इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन की जो एक सर्टिफिकेशन है वो ISO 9000, ISO 9001, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए जाते हैं जिसको हम यूनिट 5 में डिस्कशन भी करेंगे, तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग। अगला जो टूल एंड टेक्निक में पॉइंट है वो है ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग सभी को पता है कि ट्रेनिंग क्यों की जाती है। ट्रेनिंग इसलिए की जाती है जिससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, के जो हमारी जो प्रोसेसिंग है उसमें
फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कहा था कि PDCA साइकिल है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो ये एक तरह का ट्रेंड सर्किल है। इसी सर्किल के लिमिटेशन में आपको सारी चीज़ें करनी है, प्लान करना है, डू करना है, चेक करना है और फाइनली एक्ट करना है, जिसे इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। तो ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज मेंट फॉर टू इम्प्रूव द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, और ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है जिससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकें। अगला जो फैक्टर है वो है स्पीड का। स्पीड को हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि स्पीड होने से ही हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को टाइमली ख़त्म कर पाते हैं। अगर हम टाइम कंटेक्स्ट में बात करें तो स्पीड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जहाँ पे हम उसको टाइम का एक बैरियर देके, टाइम स्लॉट देके हम समझ पाते हैं कि हम कितने एफिशिएंट हैं, हम कितना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं। तो स्पीड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टाइम के साथ बंधा हुआ है, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला फैक्टर है जो है जस्ट इन टाइम का, जिसे JIT भी कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है क्वालिटी मैनेजमेंट का, जिससे ये पता चलता है कि हम कैसे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक्स है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं। ज़्यादा स्टॉक कर लेना कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमें उतना ही स्टॉक करना है, ऑप्टिमम लेवल पे स्टॉक करना है, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो न्यूनेस है, जैसे कहते हैं कि हम ज़्यादा स्टॉकिंग कर लेंगे और वो लंबे समय तक हम इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसकी जो न्यूनेस होगी वो प्रभावित होगी। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज़ है, जो सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी है, जो भी हम मटेरियल मंगा रहे हैं कहीं से, या अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हैं, वो जस्ट इन टाइम हो। आज हमें 4 लोगों की ज़रूरत है तो 4 हो, अगले दिन 2 की ज़रूरत हो तो 2 हो, अगले दिन फिर 10 की ज़रूरत हो तो 10 हो। तो ये हमें इस तरह से कैलकुलेटेड रूप में करना चाहिए जिससे हमारा जस्ट इन टाइम भी बिल्कुल प्रॉपर रहे। अगला स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम मीन, मीडियन, मोड, ये जो कह सकते हैं कि टेक्निक्स है या स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जिसके बेस पे हम ये अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि जो एस्टिमेशन है नेक्स्ट डे का वो हम पता करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्वालिटी के कंटेक्स्ट में है, और क्वालिटी एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसको स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हम जोड़ के देखते हैं। तो जितना भी स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता चलता है कि प्रीवियसली हमने कितनी खपत की, कितना कंज्यूम किया, कितना प्रोड्यूस किया, कितना इन्वेंट्री हमारे पास बचा, और उससे कहीं ना कहीं सबक लेके हम नेक्स्ट टाइम जब प्लान करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब एस्टिमेशन करते हैं, तो वो हमारे लिए आसानी पैदा करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में, वो है राइट फर्स्ट टाइम। राइट फर्स्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी एक नया प्रयोग करते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट का हमारे पास प्रीवियस कोई भी रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस नहीं होता। और कई बार ऐसे कंटेक्स्ट में हमें कह सकते हैं कि ऐसे अनुभव भी मिलते हैं जब हमें फेलियर हो सकता है या हमें बैड रिस्पांस मिल सकता है। तो उसको भी हमें कंसीडर करते हुए जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, वहाँ पे जो प्रिकॉशनरी हमारा मूवमेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो 8 पॉइंट हैं, चाहे वो बेंचमार्किंग है, आउटसोर्सिंग है, ISO 9000 है, ट्रेनिंग है, स्पीड है, जस्ट इन टाइम है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, और फाइनली राइट फर्स्ट टाइम है, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह की फिलॉसफी है। बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग कोई एक पर्टिकुलर बेस्ट प्रैक्टिस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम फॉलो करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी तरह की प्रैक्टिस के हिसाब से तैयार करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम बेंचमार्क मान लेते हैं। कोई भी एक बेस्ट प्रैक्टिस अगर हमने देखी, उसको हमने बेंचमार्क मान लिया, और उस बेंचमार्क को नज़ीर बनाते हुए, एक कह सकते हैं एग्जाम्पल मानते हुए, हम अपनी भी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्वालिटी एक तरह का एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि फिलॉसफिकली पहले समझने की ज़रूरत है। अगर हम कहीं ना कहीं से अपने
अपने थॉट्स को क्वालिटेटिव रखेंगे, अपने प्लान को क्वालिटेटिव रखेंगे या स्ट्रेटजीज को क्वालिटेटिव रखेंगे, तो ऑब्वियस है जो हमारा आउटपुट होगा वो भी क्वालिटेटिव होगा। तो क्वालिटी एक ऐसा कह सकते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आप तब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर टूल और प्रॉपर टेक्निक वहाँ पे न लगाएं। तो डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट फिलोसोफर्स, डिफरेंट बुक्स की अलग अलग बातें हैं। मेरे हिसाब से ये 8 पैरामीटर्स है। अगर आप इंटरनेट पे भी खंगालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई पता चलेंगी, लेकिन इन 8 पॉइंट के इर्द गिर्द अगर आप सोचेंगे, बेंचमार्किंग, ISO 9000 या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख के चीज़ों को सोचेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो टूल है और टेक्निक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, जहाँ पे प्रोडक्ट के क्वालिटी, सर्विस के क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे इन टोटलिटी बात हो रही है। कोई प्रोडक्ट की केवल टेस्ट होने से या कलर अच्छा होने से या पैकेजिंग अच्छा होने से या केवल डिलीवरी अच्छा होने से उसको हम टोटल क्वालिटी नहीं मानते। उसके टोटल क्वालिटी में वो सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जो कि उसको इन टोटलिटी सक्सेसफुल बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो मेरी समझ थी वो आपसे मैंने डिस्कस कर दी। इसके अलावा मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि इसके अलावा भी आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे। मेरा ये लेक्चर आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है, न कि ये फुल कंटेंट है। फुल कंटेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको इंटरनेट खंगालना पड़ेगा। और मैं इस पर्टिकुलर जो टाइम चल रहा है कोरोना का पीरियड, उसमें अपने आप को आप पॉजिटिव और क्रिएटिव चीज़ों में इंगेज रखेंगे तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दोनों तरह से उत्तम होगा। अगर आप हल्का फुल्का अगर बीमार भी महसूस कर रहे हैं और अपने आप को इन सब गतिविधियों में इंगेज रखेंगे तो मेरा पूरा दावा है कि आप जल्दी से जल्दी उससे उभर जाएंगे। तो आप सबकी अच्छी हेल्थ की कामना के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, औरों को भी सुरक्षित रखें। घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखें। ये सब हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पढ़ाई के भी कुछ नहीं होता। तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और लाइफ के उन हिस्सों को भी जीना पड़ेगा जिनके लिए हम लाइफ को जीते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आप लोगों को जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं उन असाइनमेंट्स को आप लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मार्क्स तो जो मिलेंगे ही, इससे आपकी अपनी भी इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना देर तक सुना। थैंक यू।